नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी लाया हूं, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्हें भी तुरंत नौकरी की जरूरत है। मैं आपको बता दूं, इस वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस काफी फास्ट है। इसी सितंबर मंथ में आपका सिलेक्शन हो सकता है। डेट वगैरह सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल ये जान लो कि यहाँ पे ना तो आपको एग्जाम देना है और ना ही कोई भी फीस, क्योंकि आवेदन आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो, वो भी घर बैठे। तो कैसे फॉर्म को भरना है, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, कहां पे जाना होगा, A to Z सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, इसलिए पूरा जरूर देखना। और जितने बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा के ऑल पे टिक कर दो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए। वहीं पे दूसरी वैकेंसी मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, एग्जाम से हेड का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए अब बात करते हैं आज के वैकेंसी की। सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं, ताकि आपको पता चले ये वैकेंसी निकाली किसने है। तो आप यहां पे देख सकते हो, ICAR के अंदर एक विभाग आता है जिसका नाम है CIRCOT। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आपको फुल फॉर्म भी दिख रही होगी। इसी विभाग ने आज की वैकेंसी निकाली है। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। आवेदन की बात करें तो आवेदन यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है ना, वो है 26 सितंबर। 26 सितंबर तक आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अप्लाई करने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा अलग है, तो आप गलती मत करना। पहले मेरे से सीख लेना, उसके बाद अप्लाई करना। आगे बात समझ। बाकी बात करें फीस की, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लगने वाली, और ये भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में जानते हैं। देखो, जहां तक बात है एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे ग्रेजुएट वालों के लिए वैकेंसी आ रखी है। जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएशन करा हुआ है या फिर डिप्लोमा करा हुआ है सिविल में, तो आप अप्लाई कर सकते हो यंग प्रोफेशनल 1 के लिए। अब आप यहाँ पे देखना, सभी में यंग प्रोफेशनल लिखा हुआ है। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है YP, लेकिन फुल फॉर्म यंग प्रोफेशनल ही है। दरअसल नाम तो सबका एक ही रख दिया इन्होंने, लेकिन जो डिपार्टमेंट है ना, वो अलग अलग है। यहाँ पे आपसे सिविल में डिग्री क्यों मांगी है? क्योंकि ये आपका सिविल का डिपार्टमेंट है। ठीक है। ऐसी दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट हो कंप्यूटर फील्ड में, कंप्यूटर लाइन में आपने कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स करा है और मिनिमम आपके 60% मार्क्स हैं, तो आप यंग प्रोफेशनल बन सकते हो IT फील्ड में, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। क्लियर? ऐसे ही अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट हो और ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स आपके हैं और आपने BCom, BBA या BBS में से कुछ करा है, तो आप यहाँ पे यंग प्रोफेशनल बन सकते हो F&A में। F&A का मतलब है फाइनेंस एंड अकाउंट्स। ठीक है, तो जब ये अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, इसलिए जो डिग्री है ना, वो भी उसी से रिलेटेड मांगी है। क्लियर? और बाकी एक बात मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहूंगा कि अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो याद रखना कि आप इतनी परसेंटेज तो ले ही आना कि सभी वैकेंसी में अप्लाई कर पाओ। और वो परसेंटेज कितनी है? वो है 60%। कम से कम आप अपनी ग्रेजुएशन में 60% तो लेके ही आना। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन होना ना होना ये बात की बात है, लेकिन अप्लाई नहीं कर पाओगे तो ऐसी डिग्री का फायदा क्या है? इसलिए इतना तो आप पढ़ ही लेना। बाकी बात करते हैं यहाँ पे पे की, तो पे आपका सेम है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर लो, पे सबका सेम है, और वो है आपका 30 तक। ठीक है? क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं एज लिमिट के बारे में। ध्यान देना कि एज आपकी काउंट हो कब से रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 29 सितंबर से। आपको ये चेक करना है 29 सितंबर को आपकी जो एज है वो कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 21 से लेकर 45 साल के बीच में रहेगी, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। वैसे भी नॉर्मली ग्रेजुएशन करते करते 21 साल एज तो हो ही जाती है, और बाकी मैक्सिमम एज ऑलरेडी काफी अच्छी दी है 45 ईयर्स। लेकिन हाँ, अलग से यहाँ पे कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। आप किसी भी कैटेगरी के हो, सबकी मैक्सिमम एज 45 ईयर्स ही है। आगे बात समझ। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं।
अब मैं आपको बताने वाला हूं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अब आपको पता भी चलेगा कि मैंने क्यों बोला कि यहाँ पे सितंबर मंथ में ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो देखो, यहाँ पे बेसिकली आपका सिलेक्शन हो रहा है वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर, और ये जो इंटरव्यू है ये आपका 29 सितंबर को है। इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे सितंबर मंथ में सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि 29 सितंबर को इंटरव्यू है सुबह 11 से लेके दोपहर 2:30 बजे के बीच। तो आपको जो है टाइमिंग से ही पहुंचना है, लेट मत पहुंचना। अगर जा ही रहे हो तो टाइम से जाओ। कहाँ जाना है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप अप्लाई करना सीखो। अप्लाई कैसे करोगे? आपका काम है वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का आपको लिंक दिया है, व्हाट्सएप से आप जुड़ जाना। वहां पे आप देखोगे आपको नोटिफिकेशन दिया हुआ है, ठीक है। नोटिफिकेशन ओपन करते ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा नोटिफिकेशन के पेज नंबर 3 और 4 पर। ये 2 पेज आपके एप्लीकेशन फॉर्म है और इसे ही आपको फिल करना है। नॉर्मली आप क्या करते हो कि प्रिंट आउट निकाल के पेन से फिल करते हो, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे आपको पेन से फिल नहीं करना है, यहां पे आपको टाइपिंग करके फिल करना है, ठीक है। यानी कि टाइप करके पूरा अपना फॉर्म भरना है आपको, ना कि पेन से। तो ये गलती है जो बच्चे कर देते हैं, आपको यहाँ पे नहीं करनी। जब फॉर्म को आप भर लो ना, उसके बाद यहाँ पे अपना बायोडाटा, फोटो, एज प्रूफ, क्वालिफिकेशन, अगर कोई एक्सपीरियंस हो तो उसका सर्टिफिकेट, और अदर कोई सर्टिफिकेट हो, कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट हो, तो वो सब भी आपको यहाँ पे मेल करने हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भी मेल करना है जो आपने टाइप करके फिल करा है, और साथ में जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं ये भी आपको मेल करने हैं। कहाँ पे? ये जो आईडी आपको दिख रही है, ईमेल आईडी, इसी पर। जो यहाँ पे मेल करेगा टाइम रहते, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उतने तक आपको मेल कर देना है, वहीं यहाँ पे फिर इंटरव्यू देने जा पाएगा, ठीक है। स्पेशली किसी को बुलाएंगे नहीं। अगर आपने अप्लाई करा है टाइम से तो आप इंटरव्यू देने जा सकते हो। और याद रखना कि जब इंटरव्यू देने जाओ तो आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म टाइप करके फिल करा है उसे भी आप ले लेना, और ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं इसे भी आप अपने साथ में रख लेना, ठीक है। ओरिजिनल भी और फोटो कॉपी भी। क्लियर? अब बाकी आपको कहां पे जाना है इंटरव्यू देने, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हो, ICAR CIRCOT। ये तो आपके डिपार्टमेंट का ही नाम है, ठीक है। एडनवाला रोड नियर 5 गार्डन्स, ठीक है, मतुंगा, मुंबई। और ये आपका पिन कोड। तो ये पूरा एड्रेस है जहां पे आपको इंटरव्यू देने जाना है। और सिर्फ इंटरव्यू ही नहीं, आपकी जो जॉब लोकेशन है ना वो भी यही रहने वाली है। यहीं पे आपकी जॉब लगेगी अगर आप सिलेक्ट होते हो तो। क्लियर? और बाकी हाँ, यहाँ पे ना ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब रहेगी, 1+1+1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, पहले आपको स्टार्टिंग के 1 साल के लिए रखा जाएगा, उसके बाद वो आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे कि परफॉर्मेंस कैसी है। परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। फिर 1 साल बाद दोबारा देखेंगे परफॉर्मेंस कैसी है, अच्छी होगी तो फिर 1 साल बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि 1 से लेके 3 साल तक आपकी ये नौकरी रहने वाली है। हालांकि तब तक तो आप कहीं ना कहीं सेटल हो ही जाओगे, 3 साल काफी होता है। और बाकी अप्लाई कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है सिर्फ मुंबई वाले करेंगे, कोई भी किसी भी स्टेट से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे टाइम काफी कम बचा है, इसलिए जितना जल्दी हो इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर कर दो, ताकि अगर किसी को भी अर्जेंट जॉब की जरूरत हो तो वो इस मौके का फायदा उठा पाए। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।